श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका दिव्या कथा में, एक ऐसा मंच जहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए होती हैं। आज की कथा केवल एक घटना नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति जिसमें भगवान श्री कृष्ण की करुणा, उनका प्रेम और उनका अद्भुत संरक्षण झलकता है। कथा शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नीलकुंड में। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, नाम था वृद्धराज शर्मा। उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष थी। कोई संतान नहीं थी। पत्नी का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था। वे अकेले रहते थे और एक ही सहारा था उनका, श्री कृष्ण। हर सुबह 4 बजे उठते, स्नान करते, तुलसी में जल चढ़ाते और फिर अपने छोटे से मंदिर में श्री कृष्ण को प्रणाम करते। उनके पास न धन था, न वैभव, न रिश्तेदार, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करते। उनकी आंखों में जो चमक थी वह संसार के सबसे धनी व्यक्ति में भी कम देखने को मिलती। लोग कहते, बाबा, जीवन में इतना दुख सहकर भी आप प्रसन्न कैसे रहते हैं? वे मुस्कुराते और कहते, कृष्ण का नाम लेता हूं, इसलिए जीवन में दुख दिखते नहीं। कृष्ण की कृपा जब आंखों पर होती है तो आंसू भी अमृत लगते हैं। वृद्धराज ब्राह्मण दिन भर गांव के मंदिर की सेवा करते, पूजा करते, झाड़ू लगाते, फूल सजाते और सबसे प्रेम से बात करते। लेकिन कुछ युवक उनका मजाक उड़ाते, कहते, अरे बाबा, इतने वर्षों से भगवान को बुला रहे हो, कभी दिखे क्या? बाबा मुस्कुरा कर जवाब देते, जिसने देखा वो बोल ही नहीं पाया, और जो बोल रहा है उसने देखा ही नहीं। श्री कृष्ण को देखने के लिए आंखों से ज्यादा श्रद्धा चाहिए। युवक फिर हंसते और चले जाते, लेकिन बाबा हर बार शांत रहते। उनका विश्वास अडिग था, श्री कृष्ण कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। एक वर्ष गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और अन्न का दाना दाना मुश्किल हो गया। सभी परेशान थे। वृद्धराज बाबा भी भूख से व्याकुल थे। 3 दिन से उनके घर में कुछ नहीं था। लेकिन चौथे दिन सुबह उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने एक थाली में कुछ रखा, सिर्फ एक सूखी रोटी, और बोले, हे कान्हा, आज मेरे पास बस यही है, मगर तू इसको भी स्वीकार कर ले। तू रोटी नहीं खाता, तू तो प्रेम खाता है। और आंखें बंद कर ध्यान करने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने एक राजपुरुष खड़ा था, सुंदर वस्त्रों में। उसके हाथ में बड़ी टोकरी थी जिसमें ताजे फल, मिठाइयां और गरम गरम भोजन था। वह बोला, बाबा, मैं पास के राजमहल से आया हूं। महाराज ने हर वृद्ध को भोजन देने का आदेश दिया है। आप पहले हैं जिनके लिए यह भोजन आया है। बाबा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। वो बोले, कान्हा, तू फिर आ गया। मैंने तुझे रोटी दी, तू पूरी रसोई ले आया। इस घटना के बाद पूरा गांव चमत्कृत हो गया। जिन युवकों ने बाबा का मजाक उड़ाया था वे बाबा के चरणों में आकर बोले, बाबा, हमें माफ कर दो, हमने आपकी श्रद्धा को नहीं समझा। आप सही कहते थे, भगवान है और वो हर क्षण हमारे आसपास है। बाबा बोले, बेटा, भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। और जब दिल से पुकारो तो वह स्वयं आ जाते हैं। चाहे किसी राजदूत के रूप में, किसी भिक्षुक के रूप में या किसी मित्र के रूप में। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वर्षों बाद वृद्धराज बाबा ने देह त्याग दी। लोग कहते हैं उनके देहांत से पहले उनके कमरे से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी, और जब दरवाजा खोला गया बाबा के मुख पर मुस्कान थी और उनकी आंखें खुली थी सीधा कृष्ण की मूर्ति की ओर।
शायद कृष्ण स्वयं उन्हें लेने आए थे। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन आस्था उनका समाधान है। जब सब कुछ छूट जाए तब भी श्रद्धा और भक्ति बची रहनी चाहिए। श्री कृष्ण केवल उन्हें नहीं देते जो मांगते हैं, वो उन्हें देते हैं जो विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ा सत्य, जो कृष्ण को थाम लेता है उसे दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। दिव्या कथा का उद्देश्य केवल कथा कहना नहीं, बल्कि हृदयों को श्री कृष्ण की ओर मोड़ना है। यदि आप इस कहानी से जुड़े हैं, यदि आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई अनदेखी शक्ति ने आपकी रक्षा की है, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।